देखिए अब आते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। इसका मतलब इसमें यहाँ पी एक्स और जी एक्स दिया गया है और आपको बोल रहा है उसको डिवाइड करके बताइए कि भागफल कितना होता है और शेषफल क्या आता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का है ना, 1 का 1 नंबर चलते हैं और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये आपके जो नॉर्मल भाग होता है वो भाग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, एक दो अगर समझ जाते हैं तो बिल्कुल, इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो दिया नहीं गया है, अलग से हम क्वेश्चन दे देंगे। उधर बैठो, देखिए पी एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जब भी क्वेश्चन लिखे या आप क्वेश्चन को पढ़े या बोले तो आप लोग थोड़ा सा पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा, आपको दिक्कत इधर चले आएगी, है ना। नहीं हम इधर ढक के बताएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा, उधर चले आओ ना। और इस आप बोलिएगा तो लगेगा हम इधर घूम के बता रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं कि इधर बता रहे हैं पता चले आप लोग छाप रहे हैं, वो काम नहीं किए, थोड़ा समझ लीजिएगा पहले, क्योंकि ये वो वाला भाग नहीं है, बता रहे हैं ना। चलिए दूसरा है जी एक्स जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है। अब आपसे प्रश्न यह है कि जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, जी एक्स का मतलब होता है जिससे हम भाग देते हैं और पी एक्स का मतलब होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, जिसमें हमको भाग देते हैं। और क्यू एक्स का मतलब होता है ये जो भागफल आता है ना ये, और आर एक्स का मतलब होता है जो शेषफल आता है वो, है ना। तो आपको दो चीज निकालना, एक निकालना है क्यू एक्स और एक निकालना है आर एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिवाइड में यहां पर देखिए, यहां पर अगर तो जी एक्स है तो इसी से भाग देना है ना, पी एक्स का मतलब ये जो है ना इसमें भाग देना है, क्यू एक्स का मतलब ये क्वोटिएंट बच जाएगा जो वो रहेगा, है ना। और उसके बाद ये जो है ना रिमाइंडर हो गया आर एक्स बोलते हैं। ठीक है, शेषफल कहते हैं हिंदी में, है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है हल में, इसको बोलता है भाग देके दिखाइए क्या आएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को लिख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर माइनस प्लस का प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में, देख लीजिएगा कहीं थोड़ा सा अगर एक भी माइनस प्लस का दिक्कत होगा तो क्वेश्चन इधर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है इसमें, यहां x 3 बार है ना, x को समझो ऑक्स, ठीक है, यहां ऑक्स 3 बार है और यहां ऑक्स 2 बार है। सॉरी देखो क्वेश्चन गलत नहीं दी, बोले भी नहीं आप लोग, ये तो चेक कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ ऑक्स जो है 2 बार है, यहाँ 3 बार, इसका मतलब 1 बार घट रहा है ना। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना कि शुरू वाला जो है उसको कट करने का प्रयास करना, मतलब वो कट जाए, है ना। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब बोलता है इसमें क्या गुना कर दे कि वो एक्स पर पावर 3 हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात से एक्स स्क्वायर है और यहां हमको एक्स पर पावर 3 लाना है, इसका मतलब एक एक्स का जरूरत पड़ रहा है ना, एक एक्स का जरूरत पड़े, अब इसको डिवाइड लगाएंगे हम कितना बार में, एक्स बार में। अब क्या होगा, इससे इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 3, और x से इसमें भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा x गुना 2 को करेंगे गुना, मतलब x को -2 से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2x हुआ तो 2x वाला परिवार ये है क्या, नहीं है, 2x वाला परिवार ये है, ठीक है, एक ऑक्स वाला जिसका परिवार आता है उसी के नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए गुना हो रहा है इससे और यहाँ पर लिखाएगा 2x, है ना। अब आपके मन में प्रश्न होगा सर हम लोग तो डिवाइड देते थे बगल में लिखिएगा ना, नहीं, इसका परिवार के साथ मिलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा है कि जब घटाते हैं ना तो नीचे में सिंबल चेंज हो जाता है, इसका मतलब अगर ये प्लस है तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वाला ये तो कट गया, क्योंकि हमको कोशिश करना है ये फर्स्ट वाला जो है उसी को कट करना, मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि वो कट हो जाए। ठीक है, दूसरा अब क्या क्या बच गया, अब ये आप सर ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्या, नहीं, यहां पर जो रहेगा ना उसमें माइनस या प्लस होगा, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। यहां पर आपका लिखा जाएगा 3x स्क्वायर और ये वाला क्या होगा 5 और 2, इस बार था माइनस लेकिन अब हो गया प्लस, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो तो आपका बढ़ते चलेगा, वैसे एक बार में एक ही लिखना है, बाकी आगे बोलेगा लिखने के लिए। तो इस बार क्या हो गया कि आपका ये 7 हो गया और ये वाला यहाँ पर उतर गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, हमको कोशिश करना है इसको कट करें, है ना। इसको कट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए मेरे पास है एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर है, ऑलरेडी है, इस मतलब एक्स का कोई जरूरत नहीं, लेकिन -3 हमको लेना पड़ेगा तभी तो माइनस वाला कटेगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे
3। अब जैसे -3 लिखे तो ये हो गया 3 और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x²। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब 6 वाला परिवार इधर है, उधर 6 वाला परिवार इधर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब जैसे अब क्या सर ये माइनस ही प्लस है तभी तो कटेगा ये, है ना। जहां माइनस प्लस होता है वही कटता है। जैसे मान लो 4 में से 4 घटेगा तभी ना कट के 0 होगा, है ना। इसका मतलब ये कट के क्या हो गया 0 हो गया। अब आपके पास क्या क्या बच गया, एक बच गया 7x और दूसरा बच गया -6। अब यहाँ x² है, अब हमको 7x को काटना है। अब x² में क्या गुना कर देंगे 7x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है कि आगे इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम उसको बटा में लिखते जाएंगे तो बनेगा। लेकिन यहां पर पता चल गया कि मेरा qx का जो व्याया है ना, अतः भागफल का मतलब होता है क्या qx, ठीक है, इसको कहते हैं qx। कितना आ गया x - 3 और दूसरा है जिसको कहते हैं शेषफल वो कितना आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं rx, है ना, वो कितना आ गया 7x - 6। देखिए यहां पर तो आगे नहीं लग रहा था तो रोक दिए, लेकिन अगर आगे लगते जाएगा तो आप पूरा लगा के फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा ये वाला भाग। पहले इसको उतार लीजिए और आगे का क्वेश्चंस दिया गया है 2 नंबर और 3 नंबर।